हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चार्ट डिसाइफर। और बात करते हैं आज के मेरे ट्रेड के एनालिसिस की। मैं वीडियो बनाने काफ़ी लेट होंगे, 10:30 हो रहे हैं रात के। और मैं थोड़ा एनालिसिस करके निफ्टी और बैंक निफ्टी की वीडियो बना करके मैं चला गया था, उनको शेड्यूल करके। बाहर काम के लिए थोड़ा काम आ गया था, तो मैं इसलिए बाहर चला गया था, मैं बना नहीं पाया। तो अभी मैं आया हूँ जस्ट, मतलब कुछ टाइम पहले। तो मैंने सोचा कि अब मैं बैठा हूँ तो थोड़ा थका हुआ था, बट मैंने सोचा बना लेता हूँ वीडियो फिर भी एनालिसिस आपको, क्योंकि बोला था मैंने बैंक निफ्टी की जब एनालिसिस की तो उसमें बोला था कि ट्रेड की एनालिसिस बताऊंगा, क्या कहाँ स्टॉप लॉस दिया और क्यों दिया था। तो आप देख सकते हो 43,500 की कॉल में मेरे को यहाँ पे लॉस हुए। 43,500 की नीचे आपको दिख रहा होगा, ये रेड बार मतलब लॉस है। ठीक है। और इसमें मेरे को लॉस हुआ है। अब कहाँ पे लॉस हुआ है, क्यों लॉस हुआ है, वो मैं आपको दिखा के सीधे चार्ट पे लेके चलता हूँ उसके लिए। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है बैंक निफ्टी का चार्ट है। मैंने सुबह इंस्टाग्राम पे 10 बजे करीब, आई थिंक सो 10 बजे, ये कौन सा टाइम है, हाँ यही, ये इस जगह पे मैंने सुबह सुबह बैंक निफ्टी के चार्ट पोस्ट किया था एक अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पे। उसमें मैंने ये रेजिस्टेंस जोन बनाया था, ये जो आपको दिख रहा है ऊपर। और यही मैंने यहाँ पे ये सपोर्ट जोन बनाया था। ये दोनों चीज़ें बना के मार्क करी थी। और मैंने इसमें ये लेवल्स भी, ये ऊपर का लेवल और ये नीचे का लेवल मैंने मार्क करके दिया था, जो कि मेरे टारगेट से इनके ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट के बाद के। ठीक है। तो अब बात करते हैं सबसे पहले तो बैंक निफ्टी में यहाँ पे, कि जो मेरा लेवल था यहाँ पे सपोर्ट जोन का, उसका ट्रेड की। तो आप देखो मार्केट सुबह खुलता है, पहले उसमें 150 पॉइंट की कैंडल बनाई है ऑलमोस्ट मार्केट ने मेरे ख्याल। उसके बाद मार्केट ऊपर जाता है, यहाँ पे 560 के करीब करीब, यहाँ पे 550 560 के जोन पे रेजिस्टेंस लेता है इस जगह पे। फिर मार्केट नीचे आता है, 500 नीचे ब्रेक करने की कोशिश करता है, फिर मार्केट वापस ऊपर जाता है यहाँ से, और फिर यहीं से रिजेक्शन लेता है। ठीक है। तो एक रेजिस्टेंस ये हो गई, सेकंड ये रेजिस्टेंस हो गई, थर्ड टाइम फिर कोशिश करता है, और सेकंड टाइम यहाँ पे सपोर्ट भी लेता है। 2 बार यहाँ सपोर्ट हो चुका है, और 3 बार यहाँ रेजिस्टेंस हो चुकी है। तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, जब मार्केट अपने सपोर्ट और अपने रेजिस्टेंस जोन पे बार बार हिट करता है, अगर बार बार आता है, तो इसका मतलब वो रेजिस्टेंस और वो सपोर्ट वीक होता जाता है। तो यहाँ पे जिस साइड पे भी अभी जाता, तो मुझे ये था कि हाँ यहाँ पे नीचे जा करके मेरे जो टारगेट्स है उन तक पहुँच सकता है, अगर नीचे निकलता है ऊपर निकलता है। तो आप यहाँ पे देखोगे मार्केट ऊपर गए, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे सेकंड है, यहाँ पे थर्ड है, और उसके बाद मार्केट इधर आया, और फाइनली मार्केट ने ये 2 बार सपोर्ट किया था, थर्ड टाइम में सपोर्ट ब्रेक कर दिया इस जगह पे। आपको दिख रहा होगा इस वाली कैंडल में, इस जगह इसने ये ब्रेक कर दिया है। बट मैंने यहाँ पे ट्रेड नहीं लिया, आपको मेरी पोजीशंस पे दिख रहा होगा, मैंने सिर्फ कॉल का ट्रेड लिया है, मैंने पुट का कोई ट्रेड नहीं ले रखा। मैं यहाँ पे ट्रैक ज़रूर कर रहा था ट्रेड को, बट और मेरे को मन भी था यहाँ पे काफ़ी लेने का, क्योंकि अगर आप देखोगे इस टाइम पे HDFC बैंक और ICICI बैंक, ये दोनों बैंक अपने डे लो पे ट्रेड करते हो, उसको भी डे लो को निकालने के लिए रेडी थे ये दोनों बैंक उस टाइम पे। अगर आप देखोगे जब ये वाली कैंडल बनी है यहाँ पे, सॉरी ये वाली कैंडल नहीं, ये वाली कैंडल, ये 1050 की कैंडल आई थिंक सो, सुबह 10:50 की कैंडल थी ये। इस वाली कैंडल में स्टार्ट हुई थी 10:50 पे, इस वाली कैंडल में। और यहाँ पे प्रीमियम मेरे को रफली 189 के अराउंड में ट्रैक कर रहा था इसको। ये प्रीमियम इस टाइम पे था, 43,500 की पुट थी, उसको मैं ट्रैक भी कर रहा था। और मेरे को इंटरेस्ट भी था लेने का इस प्राइस है 189 पे, बट मैंने तब भी ये ट्रेड नहीं लिया। उसका रीज़न मैं आपको सीधा सीधा भी बताया था क्यों मैंने वहाँ पे ट्रेड नहीं लिया, क्योंकि मेरे को निफ्टी 50 के चक्कर में यहाँ पे थोड़ा लग रहा था कि यहाँ पे ट्रैपिंग हो सकती है इस जोन के अंदर। उसका रीज़न ये है, ये देखो निफ्टी 50 का चार्ट देखो आप। सुबह यहाँ पे मार्केट ऊपर गया निफ्टी 50 में, आपको दिख रहा होगा, और फिर मार्केट 1 2 3 4 5 6 सेवन्थ कैंडल, और 10:50 की कैंडल है। ठीक है। ये 10:50 की कैंडल है, और निफ्टी का नीचे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एक सपोर्ट बना हुआ है इस जगह पे, अगर आप देखोगे ढंग से तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा नीचे एक सपोर्ट बना हुआ है इस जगह पे। ठीक है। निफ्टी का, निफ्टी ने फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम जब आया, बट आप देखो कितनी कैंडल लगी आने के लिए। और मैंने ये चीज़ हमेशा बताई है, जब ये मैंने एक वीडियो भी डाली थी, हाउ टू मिनिमाइज योर लॉसेस इन ट्रैप मार्केट, मैंने एक वीडियो बनाई थी। उसमें मैंने ये बताया था कि सेलिंग जो होती है हमेशा फास्ट होती है। ये जिस तरीके से आ रहा था, एक पुल बैक पेंडिंग था, इतनी कैंडल जब आ रही थी, ठीक है, यहाँ पे एक पुल बैक पेंडिंग था निफ्टी के अंदर। तो जब वो बैंक निफ्टी कैंडल निकली, उसमें मेरा इंटरेस्ट कुछ जागा नहीं इस वजह से, क्योंकि मैं निफ्टी को देख के मुझे लगा था कि निफ्टी को, अगर निफ्टी यहाँ से ऊपर चलेगी तो बैंक निफ्टी वहाँ पे ट्रैप करके नीचे फंसा देगी। तो आपको बैंक निफ्टी के चार्ट में भी एक चीज़ दिखाई दे रही होगी, यहाँ पे आपको लेके चलता हूँ सीधा बैंक निफ्टी के चार्ट पे अब। तो आपको बैंक निफ्टी के चार्ट पे एक चीज़ दिख रही होगी यहाँ पे, कि बैंक निफ्टी नीचे तो यहाँ पे आई, बट यहाँ से रिजेक्शन के ऊपर गई, नेक्स्ट कैंडल वापस ऊपर चली गई अपने जहाँ से ब्रेक करके आई थी। ठीक है। ऑलमोस्ट जाने की इसने कोशिश करी, क्योंकि निफ्टी की नेक्स्ट कैंडल जो बनी थी वो ग्रीन कैंडल बनी थी, उसने पुल बैक लिया था एक, तो इसलिए ऊपर चली गई। यहाँ पे प्रीमियम पर ड्रॉप नहीं हुए थे, ये अच्छी बात थी इस कैंडल में।
मतलब 189 अगर आपकी बाइंग थी, जैसे मैं 189 पे इजीली बाय कर सकता था उस टाइम पे, क्योंकि यहाँ पे स्टेबल था प्रीमियम इस रेंज में। और इस वाली कैंडल में प्रीमियम मेरे ख्याल मिनिमम टू मिनिमम यहाँ पे मेरे ख्याल 200 रुपये तक आया था। जबकि ये मतलब इससे पिछली कैंडल में ही थोड़ा ऊपर चला गया था, बट यहाँ पे 200 रुपये तक का ही लो लगाया शायद इस कैंडल में। और फिर उसका नेक्स्ट कैंडल आप देख सकते हो, और जो मैंने मार्क किया था नीचे यहाँ पे, यही अपने हाई के पास ये आकर के इसने इस जगह पे ये सपोर्ट ले लिया। जो मैंने लेवल मार्क किया था 10 15 20 पॉइंट थोड़ा उससे ऊपर ले लिया। 406 का मेरा लेवल मार्क था यहाँ पे, और ये 410 पॉइंट ऊपर तक है। अब 10 20 पॉइंट ऊपर नीचे देखो, एकदम पिन पॉइंट लेवल्स हम कभी होते हैं कभी नहीं भी होते हैं, तो हमेशा पिन पॉइंट तो नहीं हो सकते। बट हाँ, अगर आप देखोगे तो ये हाई पे ही आके इसने लिया है इस जगह पे, अगर आपको दिख रहा होगा क्लियर कट। अपने लास्ट डे का जो हाई था उस पर आके उसने रिजेक्शन लिया है, और वहीं से धीरे धीरे प्राइस एक्शन बनाता हुआ यहाँ पे धीरे 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 यहाँ पे जाता रहा ऊपर। ठीक है, अब सुनो मेरी बात ध्यान से कि मैंने क्यों ट्रेड लिया था। अब आपको यहाँ पे दिख रहा है कि इसने ही ब्रेक कर दिया, ये ट्रेड सक्सेसफुल भी हुआ, बट मैंने नहीं लिया। उसका रीज़न मैंने बता दिया क्यों नहीं लिया। अगर मैंने लिया होता तो वैसे मैं शायद प्रॉफिट में रहता। बट एक बात ज़रूर बता दूँ, यहाँ पे ये ट्रेड होल्ड करना बहुत मुश्किल था आप लोगों के लिए, यहाँ पे ट्रेल करना बहुत मुश्किल था अपने स्टॉप लॉस को, अगर आप प्रॉफिट में होते। क्योंकि एक टाइम पे आपको प्रॉफिट दिखता और एकदम से अगर सारा प्रॉफिट उड़ रहा था, क्योंकि कैंडल्स जैसे बनी है ना, ऊपर गई है, ये भी नीचे जाके फिर ऊपर चली गई, फिर फाइनली नीचे आई, ये नीचे गिर के फिर ऊपर क्लोजिंग करी, चलो ये तो अपने रिजेक्शन लेके आई है। बट इस कैंडल्स में तभी इतने सेटिस्फाइंग ट्रेड्स नहीं थे कि आपको वन वे डायरेक्शन मिली हो। ठीक है, इतना ईजी नहीं था ये ट्रेड को होल्ड करना, या अपने स्टॉप लॉस को यहाँ पे ट्रेल करना प्रॉफिट में जाने के बाद। तो इसलिए इतना ईजी ट्रेड नहीं था, तो मेरे लिए इतना कोई रिग्रेट भी नहीं था, क्योंकि इसने इतना टारगेट दिया भी नहीं। यहाँ पे 50 रुपये प्रीमियम बढ़े थे एंट्री से। 189 का मेरे ख्याल मैक्स टू मैक्स ये 250 रुपये तक गया था शायद ये वाला प्रीमियम, इससे ज़्यादा ऊपर नहीं गया मेरे ख्याल। तो अब बात करते हैं यहाँ पे ऊपर की साइड में कि मैंने कहाँ पे ट्रेड लिया है। तो आप देखो नीचे से मार्केट अब अपने लो लगाते हुए जा रहा है, लोअर लो लोअर लो, और हाई हाई बनाते हुए जा रहा है। आपको दिख रहा है साफ, इस जगह लो, इस जगह लो, इस जगह लो, और इस जगह एक लो लगाया है। ये 4 लो है, और यहाँ पे ट्रेंड लाइन भी एक आ रही है, अगर आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो मार्केट में ये तो समझ आ रहा है कि मार्केट अपने पिछले स्विंग को ब्रेक नहीं कर रहा है, तो मार्केट में अब यहाँ पे बाइंग का अपॉर्चुनिटी देखी जा सकती है, ऊपर की साइड के ट्रेड की अपॉर्चुनिटी देखी जा सकती है। तो रेजिस्टेंस जैसे मार्क करी थी 1 2 3, रेजिस्टेंस मतलब वीक हो चुकी है, फोर्थ टाइम पे आया, फाइनली रेजिस्टेंस ब्रेक करी। ठीक है, मेरी एंट्री कहाँ पे हुई है वो मैं बताया था। मेरी एंट्री हुई है इस वाली कैंडल में, ये जो मैंने मार्क करी है इस कैंडल पे, यहाँ पे मैंने कहीं एंट्री करी है, इस लेवल पे, इस जगह पे मैंने कहीं एंट्री करी है। और जैसी ये कैंडल ऊपर क्लोज हुई, नेक्स्ट कैंडल फॉलो थ्रू में जैसी इसने नीचे आके ऊपर जाके रिजेक्शन लेके गई, मेरी एंट्री हुई। मेरी एंट्री हुई थी 228 रुपये पे। ठीक है, 228.40 पे ये एंट्री थी मेरी। और इसके बाद मैं अब आपको बता देता हूँ कि मार्केट जब यहाँ से इस लेवल से ऊपर गए, यहाँ पे मैं प्रॉफिट में आ चुका था। यहाँ से मैंने देखा था प्रीमियम 240 मेरे सामने सामने गया इस कैंडल के अंदर, इधर तक ये प्रीमियम गया था 240 के करीब करीब ये गया था यहाँ पे। और नेक्स्ट कैंडल में भी आप देखोगे, जैसी ही खुली कैंडल ये एकदम से बहुत तेज़ी से नीचे आई थी। ठीक है, तो 240 मेरे आंखों के सामने था। नेक्स्ट कैंडल में खुलते ही ये 2 4 5 10 सेकंड में ही ये प्रीमियम सीधा सीधा 224 तक आ चुका था। ठीक है, 200 मतलब एकदम से सारा, मतलब मेरी एंट्री से भी नीचे प्रीमियम आ गया था फटाफट से, बहुत जल्दी खुलते ही। तो एक बात तो मैंने ये वहीं पे ही अपना ट्रेड जो है काट दिया। ठीक है, मेरा स्टॉप लॉस जो था इस ट्रेड के अंदर वो यही स्टॉप लॉस था, जहाँ से इसने रिजेक्शन ली थी, ये लेवल मेरा स्टॉप लॉस था। बट मैंने ट्रेड को इधर ही काट दिया इस जगह पे। ठीक है, अब आप बोलोगे कि अपने स्टॉप लॉस पे ट्रेड को क्यों नहीं काटा, तो उसका रीज़न भी मैं अभी आपको समझाऊंगा कि मैंने क्यों अपने ट्रेड को स्टॉप लॉस पे नहीं काटा। जहाँ मेरा था स्टॉप लॉस में लगा के सोच के बैठा था, उसके हिसाब से मुझे यहाँ काटना चाहिए था, बट मैंने काट यहीं पी दिया। उसका रीज़न मैं बता देता हूँ, अब आप ध्यान से देखना। मार्केट के अंदर, मार्केट में मुझे ये पता है यहाँ पे एक हाई है जो मैंने लेवल मार्क कर रखा है। ठीक है, यहाँ पे एक हाई है, आज के डे का हाई है। तो जो आज के डे का हाई है वो एक बारी रिजेक्शन लेवल तो हमेशा रहेगा। ठीक है, अब मैंने एंट्री बनाई है इस जगह पे, अब मैंने इस जगह पे ऊपर एंट्री बनाई है, तो मेरे लिए इतनी स्पेस है नहीं, मेरे इतने बड़े टारगेट्स हैं नहीं। ठीक है, जो मेरा ट्रेड अगर यहाँ पे मैं स्टॉप लॉस मेरा यहाँ पे कुछ करीब करीब 228 का प्री बाइंग थी, 212 के करीब कहीं स्टॉप लॉस बन रहा था इधर। ठीक है, ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस नहीं था, 20 रुपये का स्टॉप लॉस भी नहीं पूरा पूरा, 15 रुपये से 16 रुपये का स्टॉप लॉस था। बट मैं 224 पे एग्जिट हो गया इस जगह पे। 224 मेरा ये ट्रेड कट हुआ है, सिर्फ मुझे 4 रुपये 224 का हुआ है। तो मेरे को रफली 4 रुपये कुछ पैसे यहाँ पे स्टॉप लॉस हुआ है, तो रफली मान लेते चलो 5 रुपये होगा स्टॉप लॉस। सिर्फ 5 रुपये का एसएल दिया है मैंने इस जगह पे, बहुत छोटा एसएल दिया है, और मेरा टारगेट भी बस इतना ही था। ठीक है, अब मैं ये बता देता हूँ कि यहाँ पे मैं क्यों निकला, मैंने अपने एसएल का वेट भी क्यों नहीं किया। ये चीज़ें आपको, कुछ चीज़ें आपको एक्सपीरियंस से आती हैं, अब वही मैं समझाना चाह रहा हूँ यहाँ पे। अब आप देखो मार्केट में, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ऑप्शन बायर हूँ। ठीक है, मैं ऑप्शन सेलर नहीं हूँ, मैं पुट शॉर्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं कॉल बाय कर रहा हूँ, मैं पी को शॉर्ट नहीं कर रहा हूँ।
इस जगह पे किसी ने पुट शॉर्ट कर रखी है, अगर इस लेवल की मान लो किसी ने 43,500 की पुटी शॉर्ट कर दी एट द मनी, ठीक है, या ओटीएन थोड़ी पुट शॉर्ट कर दी, 43,400 की पुट शॉर्ट कर दी, उसको दिख रहा है यहाँ से मार्केट ने रिजेक्शन लिया तो उसने यहाँ पे शॉर्ट करके छोड़ दी, ठीक है, यहाँ पे शॉर्ट करी, अब मार्केट यहाँ पे ऊपर गया, मार्केट ने ये रेड कैंडल बनाई, उसको कोई फर्क नहीं पड़ा, उसका ट्रेड हमेशा प्रॉफिट में रहेगा क्योंकि वो ऑप्शन सेलर है, उसको थीटा का डिके मिल रहा है, मार्केट अगर यहाँ पे ऐसे ऐसे भी रुक गया उसको कुछ फर्क नहीं है, ठीक है, उसका ट्रेड लॉस में नहीं जाने वाला। बट हमारे लिए ऑप्शन बायर, अगर आप कॉल बाय करके बैठो, मार्केट यहाँ पे रुक गए तो आपको लॉस हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि आपने मोमेंटम में एंट्री बनाई है, 1 2 3 4 फिफ्थ कैंडल ग्रीन थी, जब इतने लगातार ग्रीन कैंडल्स आती है तो यहाँ पे आपको प्रीमियम भी हमेशा स्पाइक में मिलता है, एक बार ध्यान रखना। और जब ये रेड कैंडल्स बनती है इसमें प्रीमियम हमेशा बहुत जल्दी डिके भी होता है, अगर ये रेड कैंडल यहाँ से खुलते सीधा यहाँ आ जाती ना, तो जितनी की आपकी एंट्री भी नहीं थी ना, जिस स्पॉट में जहाँ पे था नहीं, मतलब इधर जो आपका एसएल था ना, अगर आप प्रीमियम के चार्ट में देखोगे उससे भी नीचे यहाँ पे प्रीमियम हो जाएगा अगली कैंडल में, अगर ये सीधा ये खुलते ही यहाँ तक आई है, अगर ये खुलते ही यहीं पहुँच जाती तो आपको जो प्रीमियम होता है वो इस जगह पे पहले आपको जो एसएल अगर प्रीमियम के चार्ट में आप देखोगे यहाँ पे 212 का बन रहा था, वो 212 से भी ज़्यादा टूट के जाता है प्रीमियम इस जगह पे, अगर ये वन वे एकदम से आता था रेड नीचे, क्योंकि यहाँ पे प्रीमियम ऑलरेडी पहले ही स्पाइक हो चुके हैं, ठीक है, इस कैंडल में स्पाइक हो चुके हैं। अब आप पूछोगे भाई इस कैंडल में आपने क्यों नहीं बनाया ये अपनी पोजीशन, कि इसने तो इसमें ही ब्रेकआउट कर दिया, आपको इसमें बना लेना चाहिए था। तो मैं एक चीज़ बता दूँ, मार्केट में आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 1 2 तीसरी ग्रीन कैंडल थी, तीसरी ग्रीन कैंडल आपको दिख रहा है, ऊपर से नीचे रिजेक्शन आके क्लोजिंग यहाँ पे करिए, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अब मुझे ये लग रहा है कि मार्केट इसके ऊपर जाएगा, तो हो सकता है ये ऊपर मैंने एंट्री तो बना ली, एक नेक्स्ट कैंडल सीधे रेड बैंड के नीचे भी आने के चांसेस हैं, तो मेरे को क्या चाहिए, मेरे को फॉलो थ्रू चाहिए, मेरे को मोमेंटम चाहिए, मैं ऑप्शन बायर हूँ। ऑप्शन सेलर को क्या चाहिए, वो डायरेक्शनल जा सकता है बट उसको जरूरी नहीं है मोमेंटम मिले, वो धीरे धीरे भी प्राइस एक्शन बनाते हुए जाएगा ना, जैसे ये ऐसे ऐसे धीरे धीरे नीचे से आ गया 400 से सीधा 500 पार कर गया, यहाँ पे ऑप्शन बायर का पैसा नहीं बनेगा, हमेशा ध्यान रखना इस चीज़ में। अगर आपने यहाँ पे खरीदी है कॉल, तो आपका पैसा यहाँ पे अगर आपको लग रहा है प्रीमियम बढ़े होंगे, तो यहाँ पे इतने प्रीमियम नहीं बढ़े होंगे, बट इस जगह पे ऑप्शन सेलर को जो पुट शॉर्ट करके बैठा उसको बहुत अच्छा गेन होगा। तो फ़र्क है बाइंग और सेलिंग में, ऑप्शन बाइंग और सेलिंग में, तो इसलिए ऑप्शन बायर हो तो आपको मोमेंटम कैच करना है, आपको ऐसा ट्रेड चाहिए जहाँ पे 15 मिनट के अंदर आपको मार्केट 200 200 100 150 पॉइंट मूव करता हुआ दिखे वन वे। जैसे ये कैंडल बनी है ना, तो अब टारगेट हमारा क्या था, ये क्या टारगेट था, अब मार्केट ने देखो कितनी देर में आके टारगेट हिट किया अपनी क्लोजिंग पे आकर के इतनी एंड में, और रिजेक्शन देखो ये वाली कैंडल कितने बजे की कैंडल, आई डोंट नो, 1 2 3 4 5, मेरे ख्याल ये 3:15 के करीब की कोई कैंडल होगी शायद से, ये 3:15 3 बजे की कैंडल है, 3:10 की, यहाँ पे आया अपना टारगेट हिट किया फाइनली, बट फ़ायदा क्या हुआ, हम ऑप्शन बायर है, मैंने ट्रेड लिया, मेरे ट्रेड प्रॉफिट में गया, वो यहाँ पे आके ख़त्म हो गया। अब मैं ये बता रहा हूँ कि जब मुझे दिख गया मार्केट ब्रेकआउट कर चुका है, हैवी ब्रेकआउट किया मार्केट ने यहाँ पे, ठीक है, ये बुलिश कैंडल है, काफ़ी बुलिश कैंडल्स बनी है दो दो, तो यूजुअली जब इसको अब ऐसे मोमेंटम में ना, ये इस वाली कैंडल में ही सीधा स्पाइक यहाँ तक लगा देता है यूजुअली बैंक निफ्टी के लिए। अगर आप देखोगे तो 560 से ये 628 है, तो चलो 620 ही मान लिया, ठीक है, 28 भी नहीं मानते, 620 तक ही जाना है इसको। तो यहाँ पे कितने पॉइंट की मूव है, सिर्फ और सिर्फ 80 पॉइंट की मूव है। बैंक निफ्टी में 100 पॉइंट की कैंडल बहुत इजीली बनाता है बैंक निफ्टी, एक ही कैंडल 100 पॉइंट की, ठीक है, एक एक, तो इसके लिए 80 पॉइंट हिट करना है इसी कैंडल में, कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, ठीक है। चलो इसे नहीं हिट किया, मैं तब भी लेके बैठा हूँ, मैं प्रॉफिट में, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। और मुझे ये भी कंफर्म यहाँ पे हो गया है कि हाँ ब्रेकआउट हो चुका है, ब्रेकआउट फेल होने के चांसेस कम ही है अब यहाँ पे, ठीक है, हो सकता है ब्रेकआउट फेल भी हो जाए, तो उसके लिए हम स्टॉप लॉस लगा के बैठे, हमने स्टॉप लॉस अपना एसएल देना जो हमारे को कहता है हमारा सिस्टम, हम वो कर रहे हैं, ठीक है। तो एसएल तो आपको देना है ब्रेकआउट फेल होता भी है तो अगर आपका एसएल यहाँ पे, मेरा एसएल था तो मैं यहाँ पे दे के निकलूँगा, मेरी नॉलेज एक्सपीरियंस ये थोड़ा कहता है कि मेरे को एसएल यहीं पे दे के निकल जाना चाहिए था, तो मैं यहाँ पे दे के निकल गया। और आप देखोगे नेक्स्ट कैंडल इससे भी नीचे आके बंद हुई है, तो मैं अगर यहाँ का एसएल भी लगा के बैठा तो यहाँ पे भी एसएल मेरा हिट होना ही होना था इवेंचुअली, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसमें, ठीक है, ट्रेड लॉस में जाना ही था, मैं थोड़ा पहले निकल गया, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। बट एक बात ध्यान रखना, जब अगर मैं यहाँ पे पहले निकला हूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे पहले निकला हूँ, अब ये क्या हुआ था, ये नीचे आया फिर वापस ऊपर गया और फिर यहाँ से ऊपर चला गया, तो ये प्रीमियम जो था ना 228 का 250 चला गया था जब इसने यहाँ पे स्पाइक लगाया है। अब ध्यान रखना, ये जब 250 मैंने अपने सामने देखा इसको जाते हुए, जबकि मैं एग्जिट हो चुका हूँ 224 में सेम ही कैंडल के अंदर लॉस लेकर के, अब मेरे को यहाँ पे फोमो नहीं है, मेरे को कोई रिग्रेट नहीं है, ठीक है, मेरे को कोई रिग्रेट नहीं है, मेरे अंदर कोई इमोशंस नहीं है, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे पता है मेरी एनालिसिस क्या कहती है और मैं उस पर बैठा हूँ। अगर मेरी एनालिसिस 10 में से 7 दिन 6 दिन 8 दिन क्या नाम है ये काम करती है एनालिसिस, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो आज वो दूसरा दिन था, वो तीसरा दिन था, या वो चौथा दिन था, ठीक है। और नेक्स्ट कैंडल में सारा प्रीमियम टूटा भी है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे, क्योंकि इसने ऊपर जाके वापस रिजेक्शन लेके नीचे यहीं पे क्लोजिंग कर दी बीच में, ठीक है। तो
इसलिए कभी ऐसे मत करना कि अगर आप ऐसे जैसे मैं निकल गया यहाँ पे, तो ये गलती मत करना कि आप ऊपर जा करके अपने यहाँ पे आपने 250 रुपये एंट्री बना ली, आप ये सोच रहे हो अब तो ये टारगेट को हिट कर देगा। ये एक बात ध्यान रखना है, इसमें स्पेस देखो कितनी कम बची है। अब यहाँ पे कोई एंट्री बनाने का कोई मतलब नहीं है। अगर आपको रुकना ही था तो या तो अपने स्टॉप लॉस तक रुकते, यहाँ तक रुकते अगर आपका स्टॉप लॉस था तो आपको रुकना था, और अगर आपको नहीं रुकना था तो फिर अब शांति से बैठ जाओ। क्योंकि यही मेरी साइकोलॉजी थी कि मेरे को ये पता था कि भाई मार्केट में मुझे मोमेंटम चाहिए, मैं ऑप्शन बायर हूँ, मेरे लिए ये इसी कैंडल के अंदर ये टारगेट हिट हो जाना चाहिए था। ठीक है, इसने ये नहीं हिट किया, ये खुलते ही सीधा रेड नीचे आई। मुझे ये चीज़ समझ आ गई कि भाई ये मार्केट ऑप्शन बायर की मार्केट नहीं है, ये ऑप्शन सेलर की मार्केट है। अगर ये ऊपर जाएगा भी तो ये लोअर लोज बनाते हुए और हाई हाई बनाते हुए जाएगा। देख रहे हो, ठीक है, ऐसे जाएगा। तो इसमें जो ये डिप्स है ना, ये डिप्स पे, इन डिप्स में मेरा सारा प्रीमियम शेड होगा। ये जो नीचे आया ना, ये डिप, ये डिप, ये डिप, ये डिप, ये डिप, यहाँ पे मेरा प्रीमियम शेड हो रहा है। ठीक है, मेरा प्रीमियम नीचे जा रहा है क्योंकि मैं ऑप्शन बायर हूँ। पर मैं अगर नीचे 400 की शॉर्ट करके बैठा तो मैंने सारा थीटा यहाँ पे ले लिया है। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन सेलिंग नो डाउट इज़ ईजियर देन ऑप्शन बाइंग, मैं उसमें एग्री करता हूँ। तो इसलिए आप दोनों चीज़ें करो हमेशा, आप ऑप्शन सेलिंग भी करो, ऑप्शन बाइंग भी करो। अब वो आपको क्या सूट करता है वो आप अपने हिसाब से देखो। इंट्राडे में मैं ऑप्शन बाइंग करता हूँ और ऑप्शन सेलिंग में मंथली सेटर्स बनाता हूँ। मतलब कि मैं वीकली सेटर्स नहीं करता हूँ, मैं मंथली सेटर्स करता हूँ। महीने में एक बार ही मैं एक सेटअप बना के छोड़ देता हूँ, एक स्प्रेड बना के डायरेक्शनल स्प्रेड बनाता हूँ। जब मुझे दिखता है मार्केट में डायरेक्शन है, वहाँ पे मैं पोजीशन बना के पोजीशनल जाता हूँ सेलिंग में। ठीक है, और अपनी पोजीशन को हेज करता हूँ हमेशा, कभी भी वनीला ऑप्शन सेलिंग नहीं करता हूँ उसमें भी। तो और इंट्राडे में मैं ऑप्शन बाइंग ही करता हूँ सिर्फ, क्योंकि मुझे इंट्राडे में ऑप्शन सेलिंग समझ नहीं आती है, मुझे ऑप्शन बाइंग ही समझ आती है, मेरे दिमाग उसमें ही चलता है। और तो इसलिए मैंने बताया कि क्योंकि मेरे को आप देखो ऐसा नहीं है, मैं अपने स्टॉप लॉस हमेशा ऐसा नहीं है कि मैं स्टॉप लॉस अपना कभी लेके नहीं जाऊँगा। अगर मैं स्टॉप लॉस यहाँ लगाया तो मैं वेट नहीं करूँगा स्टॉप लॉस का, मैं वेट वहाँ पे करूँगा जहाँ स्पेस बहुत बड़ी है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल आपको मैं एक चीज़ और मैं बोल रहा था कि क्यों मैं यहाँ पे एक चीज़ ये बोल रहा था कि यहाँ पे ग्रीन कैंडल आके हिट कर देना चाहिए था। ये मैंने ये बताया था कि मैंने इस वाली कैंडल में क्यों नहीं बनाई पोजीशन अपनी, कि नेक्स्ट कैंडल कहीं रेड ना बन जाए, क्लोजिंग का वेट करूँगा, नेक्स्ट कैंडल फॉलो थ्रू में जैसे उसका हाई ब्रेक करेगा तभी एंट्री बनाऊंगा। ठीक है, उसका रीज़न मैं आपको दिखा देता हूँ। पिछले दिन का ही एग्जांपल आप ले लो। ठीक है, अभी 400 की लेवल है, बहुत ही मतलब मेजर लेवल था ये मेरे लिए 400 का, क्योंकि मुझे इसके ऊपर यहाँ पे 200 पॉइंट की स्पेस दिख रही थी मार्केट की वन वे। ठीक है, वन वे 200 पॉइंट की स्पेस दिख रही थी, मैंने एनालिसिस में भी बताई थी ये चीज़। तो यहाँ पे आप देखो मार्केट ने एक 400 की लेवल है। ठीक है, इस जगह पे मैं मार्क कर रहा हूँ, मार्केट ने यहाँ पे रेजिस्टेंस को हिट किया अपने। ठीक है, मैंने ये रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लिया है कि इस जगह पे, और मार्केट ने रेजिस्टेंस को हिट किया। अब मार्केट यहाँ पे बहुत कंसोलिडेट किया, बहुत अच्छा कंसोलिडेशन है। इसे मैं मेरे लिए वन ऑफ द बेस्ट सेटअप्स होता है जब ये मार्केट ऐसे कंसोलिडेट करता है ना, ये जोन्स में ऐसे ऐसे कंसोलिडेट करता है। मेरे का ये बेस्ट सेटअप है, मेरे लिए इससे बड़े कोई वो नहीं है जब मार्केट इतना कंसोलिडेट करे। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, ऊपर नीचे दोनों साइड के ट्रेड बन जाते हैं मार्केट में, और जिस साइड ये ब्रेक करता है ना, लोग अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करके कवर करने के लिए आ जाते हैं, चाहे ऊपर हो या नीचे हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो इसकी एक रेजिस्टेंस थी 400 की लेवल। अब आप यहाँ पे इस कैंडल को देखोगे ना, अगर आप यहाँ पे इस कैंडल को देखोगे, ये रेजिस्टेंस मैंने ड्रॉ कर रखा है इस जगह पे, ये कैंडल में इसने ब्रेक कर दिया। अब आप बना लोगे यहाँ पे एंट्री। ठीक है, मैं मान लेता हूँ चलो आपने यहाँ पे एंट्री बना ली। ठीक है, अब आपका स्टॉप लॉस क्या रखोगे, कम से कम आप ये रिजेक्शन जो नीचे से रिजेक्शन लेगा था ये स्टॉप लॉस रखोगे। अब मार्केट ने क्या किया, नेक्स्ट कैंडल खुलते ही इसने इसका हाई तक ब्रेक नहीं किया, ये खुलते ही सीधे नीचे आई और इतनी गंदी बुरी तरह नीचे गिरी है कि आपने इतने स्पाइक में ये प्रीमियम उठाएगा ऊपर, और ये यहाँ तक जाएगा ना, आप स्टॉप लॉस सह भी नहीं पाओगे। ये स्टॉप लॉस इतना बड़ा स्टॉप लॉस बनेगा इस कैंडल के अंदर। तो इसलिए मैंने वहाँ पे क्लोजिंग का वेट किया, क्योंकि मार्केट ऐसे बहुत बार ट्रैप करता है। ठीक है, मैंने इस जगह पे इस कैंडल में इसलिए नहीं बनाई। हाँ, बहुत दिन ऐसे होंगे चला भी जाएगा, आज चला भी गया तो कोई नहीं, हमने छोड़ा थोड़ी चांस, हमने नेक्स्ट कैंडल बना लिया। अब वो तो अलग बात है कि ये कैंडल रेड बन गई है, कैंडल ये ग्रीन बन जाती तो अच्छा प्रॉफिट में ट्रेड आज क्लोज हो जाता। तो हर दिन आपके नहीं हो सकते हैं, ये ध्यान रखना। बट 10 दिन में से मुझे इतना पता है कि अगर मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस काट के निकला, या मेरे को इतना पता है, मेरे को ये समझ आता है कि मेरे को स्टॉप लॉस अपना पूरा नहीं लिया मैंने अपना स्टॉप लॉस, मैं छोटे स्टॉप लॉस में निकल गया। क्योंकि एक चीज़ ध्यान रखना, रिस्क टू रिवॉर्ड मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ऐसा नहीं है, वही मैं बता रहा था कि मैं कहाँ पे अपना स्टॉप लॉस पूरा लूँगा और कहाँ पे नहीं लूँगा। मुझे पता है यहाँ स्पेस छोटी है। ठीक है, मेरी एंट्री वैसी स्पाइक में हुई है प्रीमियम के, और यहाँ पे स्पेस छोटी है मार्केट के अंदर, ज़्यादा बड़ी स्पेस नहीं है इस जगह पे। ऑल राइट, तो यहाँ पे स्पेस बड़ी नहीं है, तो यहाँ पे मैं अगर स्टॉप लॉस रखूँगा भी तो मेरा जो टारगेट है वो बहुत कम है। यहाँ पे मेरे को 1:2 से ज़्यादा मिलेगा नहीं, 1:3, जबकि मेरा ऑप्टिम मेरे अकॉर्डिंगली 1:3 तो मिनिमम रहना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे
₹20 का स्टॉप लॉस लगा के चल रहा हूँ, तो मेरे को कम से कम यहाँ पे ₹60 तो चाहिए। और ये प्रीमियम 228 का मैक्सिमम इसने जो स्पाइक लगाया ना इस जगह पे, 250 का स्पाइक था बस ये, ठीक है। तो प्रीमियम में मुझे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आपके ₹22 मिले हैं, ₹22 मिले हैं, ठीक है। तो 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हो गया, और इस रिस्क रिवॉर्ड में मैं काम नहीं करता कभी भी। तो मैं इसलिए यहाँ पे ₹4 स्टॉप लॉस देके निकल गया, क्योंकि मुझे ये समझ आ गया था ये मार्केट अब यहाँ पे जाएगा तो कोई नहीं, यहाँ पे भी रिजेक्शन एक बार तो लेनी है इसको। तो अगर यहाँ पे रुकेगा और ब्रेक करेगा तो मैं वापस एंट्री बना लूँगा। मेरे को इतना इफेक्ट नहीं कर रहा, मेरा स्टॉप लॉस सिर्फ ₹4 का। ₹4 कुछ नहीं होते, ₹5 कुछ नहीं होते, ₹5 बहुत छोटा स्टॉप लॉस है। और जब आके पोजीशन साइजिंग, और पोजीशन साइजिंग यहाँ पे वैसे ही 25%, इतनी कम पोजीशन साइजिंग पे चल रहा हूँ मैं इतने दिनों से कि मुझे ये ₹4-5 के स्टॉप लॉस कुछ नहीं करते हैं, ठीक है। कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला इन स्टॉप लॉस से। और इवन यहाँ पे मैं ₹20 का स्टॉप लॉस भी देता तो भी फ़र्क नहीं पड़ता इतनी कम पोजीशन साइजिंग में, ठीक है। तो पोजीशन साइजिंग और रिस्क टू रिवॉर्ड से आप कर सकते हो। वही मैं बताया था कि अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये निकल जाता, मैं कह रहा हूँ सेम सिनेरियो इसमें बना होता, ठीक है। इसने नेक्स्ट कैंडल में ये ब्रेक कर दिया होता जैसे इस वाले आज के दिन किया है। अब मुझे पता है भाई मेरा टारगेट यहाँ पे 600 का लेवल है, ये लेवल मेरा टारगेट है, मेरे पे इतनी बड़ी स्पेस है यहाँ पे, इतनी बड़ी स्पेस, ठीक है। तो मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस भी अपना पूरा का पूरा जो मेरा एक्चुअल स्टॉप लॉस है मैं पूरा लेने को तैयार हूँ। इवन यहाँ पे अब इसको ब्रेक करने के बाद ऐसी कैंडल बन जाए और उसकी नेक्स्ट कैंडल रेड बन के आधी यहाँ पे आ जाए, तो अब मैं इस कैंडल में रेड में नहीं निकलूँगा। अब मैं अपना स्टॉप लॉस जो नीचे लगा के बैठा था, जो भी मैं मैनेज करके बैठा था अपनी रिस्क को, मैं वहीं निकलूँगा। क्योंकि क्यों, अगर मेरा यहाँ पे ₹30 का स्टॉप लॉस है तो 200 पॉइंट की वन वे मुझे मूव दिखाई देती है, तो उसमें कम से कम ₹150 का यहाँ पे प्रीमियम तो बढ़ेगा बढ़ेगा 200 पॉइंट में, ठीक है। मुझे इतना पता है ₹150 का प्रीमियम तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि मेरे टारगेट्स यहाँ पे इतने बड़े हैं। और 100 पॉइंट तो ये वन वे बहुत ईजिली देगा यहाँ पे, ये तो पता है 500 पे। और अगर यहाँ 500 थोड़ी देर रुक के किसने और निकाला तो 600 भी वन वे दे के जाएगा, मुझे इतना पता है, ठीक है। तो 100 पॉइंट जब ये वन वे मूव कर जाएगा, मुझे उम्मीद है यहाँ पे, तो मेरा रेशो रिवॉर्ड अगर ₹30 का मेरा स्टॉप लॉस है यहाँ पे, तो मेरा टारगेट 100 पॉइंट में भी मेरे को लगता है प्रीमियम कम से कम नहीं तो पहले 100 पॉइंट में कम से कम नहीं तो ये ₹60 तो बढ़ेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट उसमें ये कम से कम प्रीमियम अगर ये 600 तक चला गया तो मुझे पता है ये प्रीमियम यहाँ से और 80 पॉइंट तक जाएगा, तो करीब करीब ये 150 पॉइंट टोटल मेरे पास मूव है। तो अगर मेरा ₹30 का स्टॉप लॉस है तो मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड अगर 1:3 भी है ना, तो भी मैं ₹90 इसमें ट्रेल करते हुए आराम से लेके जा सकता हूँ, ठीक है। ये बात समझना। तो क्यों मैं यहाँ पे अब ₹30 का स्टॉप लॉस पूरा दे के जाऊँगा, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे टारगेट यहाँ पे बहुत ऊँचा था, ऊपर था, ठीक है। और क्यों मैंने यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस छोटा दिया, क्यों मेरा टारगेट यहाँ पे, क्योंकि मेरा टारगेट यहाँ पे छोटा भी था, ठीक है। यहाँ पे मेरा टारगेट बस इतनी ही स्पेस थी इस जगह पे, ज़्यादा बड़ी स्पेस नहीं है। और जब इतना पता है कि इतनी छोटी स्पेस में भी अगर ये रेड कैंडल बनाने लग गया भाई, तो मोमेंटम मतलब है नहीं, तो ऑप्शन बायर का दिन है नहीं। आपके प्रीमियम कुछ मज़ेदार, आपके प्रीमियम बढ़ेंगे नहीं। ऑप्शन बायर को चाहिए 15 मिनट में, अगर आप देखोगे ना ऑप्शन बाइंग में जब गिरता है मार्केट, आपको इधर लेके चलता है, देखो चलो आपको थोड़ा पीछे लेके चलते हैं ट्रेंड वाले दिनों पे, तो आपको चीज़ समझ आएगी। एक चीज़ बस दिखाऊंगा, उसका वीडियो क्लोज करूँगा, काफ़ी लंबी वीडियो बन चुकी है आई थिंक सो। ये देखो अब ये लेवल कितना इंपॉर्टेंट लेवल था 600 का यहाँ पे, ठीक है। 600 का ये लेवल था, मार्केट ने फाइनली यहाँ पे ब्रेक किया ये लेवल, ठीक है। अब प्रीमियम यहाँ पे देखो, ये कैंडल ज़रा देखो कितनी बड़ी बड़ी कैंडल बन रही हैं, और ये तो कुछ भी नहीं है, नीचे तो आप असली कैंडल तो यहाँ पे है नीचे। तो ये ऑप्शन बायर को ये चाहिए, ठीक है। ये ऑप्शन बायर को है, ये जो दिख रहा है ना ये चाहिए ऑप्शन बायर को। यहाँ पे देखो मूव 600 के ब्रेकडाउन के बाद ऑप्शन बायर को वन वे रेड कैंडल्स, इतनी बड़ी बड़ी कैंडल्स मिली है ना यहाँ पे आपको वन वे, कोई हिसाब ही नहीं है। ये कैंडल, दो कैंडल, इस दो कैंडल में ना अगर आपने यहाँ पे भी अगर लिया होता ना कहीं पे इस जगह पे, तो यहाँ से यहाँ तक ₹300 की मूव थी ये। ₹300 प्रीमियम में ₹300 आप समझते हो, ऐसे दिन आना मतलब बहुत ही गोल्डन डेज होता है ऐसे। ये साल के सिर्फ 10 से 15 20 दिन ही मिलते हैं, ज़्यादा दिन नहीं होते ₹300 वाले, ऐसे ट्रेड जो मिलते हैं ये वाले, ठीक है। ₹300 की, इवन 500 के ब्रेकडाउन के बाद ये ₹300 की मूव थी, 1 2 और 3, ठीक है। कितनी 15 मिनट्स में मेरा प्रीमियम यहाँ पे ₹300 बढ़ा है। आप चेक कर लेना इस जगह पे 43,500 की पुट इस डेट पे जाके 23 अक्टूबर के सेशन की, अगर ये ₹300 ना बढ़ी हो ना प्रीमियम के चार्ट में, तो आप मेरा नाम बदल देना, ठीक है। तो ऑप्शन बायर को ये चाहिए, ऑप्शन बायर को ये चाहिए यहाँ पे। यहाँ पे अगर आप ऊपर से कॉल शॉर्ट करके बैठे हो बहुत बढ़िया, आपको वो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं ऑप्शन सेलर, बट ऑप्शन बायर को ऐसी चीज़ें चाहिए होती है। ऑप्शन बायर को ये नहीं चाहिए कि मार्केट भाई नीचे जा रहा है, अगर यहाँ से मार्केट नीचे जा रहा है तो फिर ऊपर आ रहा है, फिर नीचे जा रहा है, फिर ऊपर आ रहा है, फिर नीचे जा रहा है, फिर ऊपर आ रहा है, ये नहीं चाहिए। अब देखो यहाँ पे अब यही सेम सिनेरियो है मार्केट में, इस जगह देखो
ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ये नहीं चाहिए। अब मैं ट्रेड क्या करूँगा, यहाँ पे 43,000 की लेवल है, यहाँ पे एक मुझे दिख रहा है पिछले दिन का लो है, इनसाइड कैंडल बनाई है इसने, पुल बैक लेके सीधा नीचे, और वन वे, यहाँ से वन वे आपको देखने में देखो कितने पॉइंट है ये, इस जगह 43,040 का लेवल है, 43,040 का इस जगह। और ये देखो यहाँ पे लो क्या लगा क्या है, 42,820 के करीब। वन वे इसने ऑलमोस्ट दो, यहाँ पे वन वे 200 पॉइंट दिए हैं, और इसमें प्रीमियम आपको देखोगे ना, ट्रैक कर लेना, 150 रुपये बढ़ा था प्रीमियम। यहाँ पे 130 से 150 रुपये प्रीमियम में आ स्पाइक था, सिर्फ कितनी, एक दो तीन, तीन कैंडल में। यहाँ पे स्टॉप लॉस कितना बन रहा था आप देख लेना, यहाँ पे स्टॉप लॉस 20 से 25 रुपये, 20 रुपये, 25 रुपये भी नहीं होगा, यहाँ 20 रुपये का स्टॉप लॉस था। तो क्या रिस्क टू रिवॉर्ड हुआ, 20 अगेंस्ट, अगर आपको 150 मिला, चलो 20 अगेंस्ट मान लिया आपने, 100 रुपये लिए ट्रेल करते हुए सिर्फ, आपने यहाँ पे नहीं एग्जिट किया, क्योंकि आपको नहीं पता मार्केट कितना नीचे जा सकता है यहाँ से, ठीक है, आपको नहीं पता। तो आप वेट कर रहे हो, यहाँ पे आए, आपने फाइनली इस कैंडल में कहीं इस जगह ट्रेलिंग में निकल गए, सली कैंडल में, इस कैंडल में आप कहीं निकल गए ट्रेलिंग में, ठीक है। अगर आप ट्रेल करना जानते हो, एक्सपीरियंस है, तो आप समझ जाओगे मैं क्या बात कर रहा हूँ। अब यहाँ पे निकल गए इस स्विंग पे, फाइनली जब इसने ये ब्रेक किया, तो यहाँ पे आपको सिर्फ 100 रुपये मिले इस जगह पे, ठीक है। तो 20 रुपये का अगर स्टॉप लॉस है तो 100 रुपये मिले, तो 1:5 होता है रिस्क टू रिवॉर्ड। तो अब मैं यहाँ पे, अगर ये यहाँ पे, ये अब यहाँ से ऐसे जाता और अगली कैंडल ये ग्रीन बनी थी, अगर ये ऊपर आ रहा है, तो मैं यहाँ पे पोजीशन नहीं काटूंगा भाई, मैं यहाँ पोजीशन नहीं काटूंगा अब इस जगह पे। अब मैं इसका ही वेट करूंगा ये यहाँ तक आए और मेरा स्टॉप लॉस हिट करवा के जाए, क्योंकि मेरे पास क्या है, मुझे पता है यहाँ पे 800 तक की स्पेस है। ये एनालिसिस में मैंने ये लेवल भी दिए थे सारे, तो आप समझ लोगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि कहाँ पे आपको अपने स्टॉप लॉस कैसे मैनेज करना है, रिस्क टू रिवॉर्ड कैसा है और कैसे मैनेज करनी चाहिए, ये मैं आपको बेसिकली बता रहा हूँ इसमें, और अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ, अपना एनालिसिस बता रहा हूँ, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आया होगा, और ऐसी वीडियो देखते रहो, लाइक करते रहो, कमेंट करके बताओ आपको मेरी एनालिसिस कैसी लगी ट्रेड की। और हाँ, ये महीने में कुछ स्टॉप लॉस नहीं हुए अभी तक, सिर्फ 5 रुपये का स्टॉप लॉस करीब आज गया, और इससे पहले 15-10 रुपये का वो गया था, जो मैंने पिछली वाली ट्रेड एनालिसिस में डाली थी, इस महीने का यही था। और पिछले महीने के एंड में एक स्टॉप लॉस होता है, वो 7 रुपये का, मैंने आपको याद है, आप बताया होगा, वो भी मैंने ट्रेड के एनालिसिस में डाला था। तो अभी तक 15 रुपये का स्टॉप लॉस दिया 6 दिन के अंदर, बहुत ही कम स्टॉप लॉस है। यूजुअली जब मार्केट ऐसे होता तो, मतलब यही देखो डिसिप्लिन है, पहले मेरे स्टॉप लॉस बहुत होते थे, पहले मैं ऐसे दिनों में ना, मतलब मैं तो यहीं एंट्री बना देता था, ये जैसी तोड़ा ना, मैं एंट्री बना ली, ये तोड़ा मैंने एंट्री बना ली, ठीक है। आज के दिन अच्छे थे कि मार्केट निकल भी गए यहाँ से, बट मैं क्या था, जैसे ये ऊपर गया, मैं यहाँ पर डर के भाग गया, मैं यहाँ पर डर के भाग गया। पहले मैं ये सब चीज़ें बहुत करता था, ये यहाँ पे डर के भाग गया मैं, रिस्क मैनेज नहीं था, चीज़ें समझ नहीं आती थी, अब चीज़ें बहुत समझ आने लगी है, बेटर समझ आने लगी है, डिसिप्लिन बन गया है, और ये सब चीज़ें हैं। तो धीरे धीरे आप करते रहोगे, आपको भी एक्सपीरियंस आएगा। अब मैं एक्सपीरियंस की वजह से यहाँ पे निकला, ठीक है। और हाँ देखो, नेक्स्ट अगर ये यहाँ से, मैं कह रहा हूँ, मैं ये नेक्स्ट यहाँ से फाड़ के यहाँ पे पहुँच भी जाता ना इस जगह पे ऊपर, तो भी मेरे को कोई रिग्रेट नहीं था, मेरी कोई एंट्री नहीं थी इस जगह पे, मैं बिल्कुल रिग्रेट नहीं करता। कोई नहीं भाई, मेरा दिन नहीं था, मैं ये मान के एक्सेप्ट कर लेता, क्योंकि मुझे ये पता है भाई, 10 में से 7 दिन ऐसे होंगे, 6 दिन ऐसे होंगे जहाँ पे मैंने जो आज किया है ये काम करेगा, ये मुझे बस पता है, और ये मुझे बचाता है इन चीज़ों से, बस यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। और सबका अपना अपना सेटअप होता है, तो मैंने ये बस पॉइंट ऑफ व्यू बताया कि आपने स्टॉप लॉसेस को कैसे मैनेज कर सकते हो, रिस्क रिवॉर्ड को कैसे मैनेज कर सकते हो, जब आपके टारगेट्स कितने बड़े होते हैं, कैसे होते हैं, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है गाइस। और आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी, प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और देखते रहना द चार्ट डिसाइफर को। टेक केयर, सी यू, बाय बाय।